बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम वर्क एसोसिएशन फॉर रिकॉग्निशन क्वालिटीज़ के प्लेटफार्म से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरपरस्त आला जनाब शहबाज रशीद नासर साहब, उनके साथ चेयरमैन जनाब शाहिद मलिक साहब, और पीछे कुर्बान जाफरी साहब इदारे के रुकन हैं। साथ में साबर अशरफ साहब जो निगरान चेयरमैन थे और एसोसिएशन के जुमला अमूर इनकी ज़ेर निगरानी चलते हैं। उनके साथ जनाब अकबर हुसैन बादशाह साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और दीगर दोस्त जो मीडिया से भी ये दोस्त तल्लक रखते हैं और शोबे से भी तल्लक रखते हैं। तो हमारी आज की कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके 3 एजेंडे हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जनाब अशफाक हुसैन बाबर जो हमारे भाई हैं, शायर हैं, इनको पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट फैसलाबाद डिवीज़न से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके साथ सख्त ज़्यादती हुई है। वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। और इदारा वर्क एसोसिएशन इस वजह से इनके साथ है चूँकि इदारे का बुनियादी मकसद ही जहाँ के भी फ़नकार के हकूक़ का इस्तेहसाल हो, वहाँ जाकर इदारा परफॉर्म करता है। तो हमारे अपने ही फ़नकार के साथ ज़्यादती हो रही है। इनका एक तारफ़ ये भी है कि ये पाक ब्रिटिश आर्ट्स के इधर नाज़मुल अमूर हैं, उनके जो तमाम इधर फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, काफ़ी मुशायरे किए हैं। तो अब मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो तमाम इदारा वर्क एसोसिएशन के सामने लाए और ये मीडिया के दोस्तों के सामने लाए, और इनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनके दूर करने में अपनी मकदूर पर कोशिश करेंगे। जी अशफाक हुसैन बाबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक बाबर, सदर PBA फैसलाबाद और मेंबर वर्क एसोसिएशन। सर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आर्ट काउंसिल से नहीं, डायरेक्टर आर्ट काउंसिल से हैं, क्योंकि आर्ट काउंसिल हमारी है और हमारी रहेगी। बात यह है कि सर कि मेरा तारुफ उनसे शुरू दिन से हुआ था। जब वो फैसलाबाद में आए थे तो उनसे दोस्ती हो गई। मैंने उनसे अपने डॉक्टर यूनुस अमीन शेख से भी बात करवाई, UK में बैठे हुए, कि ये आरडी बहुत अच्छे आए हैं। और ये उन्होंने फिर उसी जगह मुझे मुतालबा किया कि यार इससे मुझे वीज़ा लेके दो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ जाओ UK मुशायरे पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल हम लेकर जाते हैं। तो जब डॉक्टर यूनुस अमीन शेख यहाँ पे आए तो उन्होंने 5 दिन का मेला किया। मेले के दौरान कैसे कोई वाक़यात पे हर प्रोग्राम में उन्होंने हमारी जो है ना बत्ती बंद कर दी प्रोग्राम के दौरान ही। तो हमारे जो है ना मेम्बरान जो कराची से आए हुए थे, जो UK से आए हुए थे, जो कनाडा से आए हुए थे, जो बाहर मुल्कों से आए हुए थे, हमारे बहुत सारे पैसे लगे हुए थे। हमने होटलों में उन्हें ठहराया हुआ था। तो उन बड़ा बदमज़गी पैदा हुई और मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। तो मैंने फिर भी जो है ना वो इनसे दोस्ती नहीं तोड़ी। और यहाँ इतनी दोस्ती है मेरी इनके साथ कि मुझसे ये ब्लैक लेबल भी मंगवा लेते रहे हैं कि मेरे लिए ब्लैक लेबल लेके आओ, 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 कि मेरे लिए ब्लैक लेबल लेके आओ। तो मैं लेके आता रहा हूँ इनके लिए, इनके दोस्तों के लिए। शराब की बोतलें, शराब तो पीना तो उनके लिए ये मुश्किल है। बात यह है कि मैं इनसे दोस्ती का मेयार जो बता रहा हूँ आपको, मेरा और मेरे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनका वीज़ा नहीं लगा, जिनका वीज़ा नहीं आया। बात ये है सर कि उन्होंने बांप लिया। बाद में उन्होंने कहा मैं जो है ना इनसे नहीं मिलूंगा। डॉक्टर यूनुस शेख यूनुस अमीन ने कहा, वो बाद में मिले भी नहीं। अच्छा इन्होंने ये लगता है कि ये मैं नहीं मिला रहा हूँ, मैं मिला रहा हूँ, वो नहीं मिल रहे। अपने मेरे तो जैसा किरदार पैदा करे ना कि वो उनसे मिल रहे हैं, उनसे वीज़ा भी मांगते हैं और उनकी बातें भी करते हैं, उनके खिलाफ भी बोलते हैं। अच्छा अब मैं मुख्तसर बात करता हूँ कि वो मिलने के बाद ये सलीम शेरमानी साहब हैं हमारे, जो हमारे कल्चर PBA कल्चर के, वो लाहौर के वो सदर हैं। अच्छा उनकी तकरीबन उन्होंने आई थी तो इन्होंने बगैर दरख्वास्त लिए, मैंने दरख्वास्त भी नहीं दी, मेरी तंजीम का नाम इस्तेमाल करते उनका तकरीबन उन्माई ऊपर वाले AC वाले हार में करवाई है। ठीक है, उसके बाद मेरा प्रोग्राम था। मैंने कहा कि सर ये शाम 84 से मैंने बंदे बुलाए हुए हैं, इनकी मैंने बरसी बनानी है। ठीक है, एक तो मुझे पता चला कि ये इन्होंने मुझे पहले को नहीं बुलाया, हम बुलाते भी, मैंने बुलाने थे, वो बरसी हमें कहा था बनाए PBA के प्लेटफॉर्म से। तो मैंने कहा सर अगर आप मुझे ऊपर वाला हाल देते हैं तो मैं इनको वहाँ पे करता हूँ, क्योंकि वो गुलकार हैं, नाजुक मिजाज लोग होते हैं, AC वाले कमरे में बैठ जाएंगे, उनकी फैमिली भी आनी है। तो इन्होंने कहा कि मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं सारा जो है ना डिप्टी डायरेक्टर असदुल्ला जो आते हैं ना चंडोर से, उनके पास मैंने जमा करवाया हुआ है। हालों के इंतजार वही है, मैं नहीं हूँ, जो भी कहते हैं वही करेंगे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर जी अगर आप ऊपर वाला हाथ देंगे तो मैं करूँगा, अदरवाइज मैं अपनी दरख्वास्त जहाँ से ठा रहा हूँ उनका नहीं, मैं आपको दे दूंगा। कल जो है ना वो खाली है। उसके वेरी नेक्स्ट डे शफकत है जो आते हैं लाहौर से मुशायरा करने के लिए, वो वहाँ पे कोई सहाफ़ी है, वहाँ पे उनका मुशायरा था अगले दिन, उनका मुशायरा भी उधर ही होना था।
तो मुझे आली साहब डायरेक्टर साहब ने जहाँ साहब ने ये कहा कि ऊपर वाला हाल ज़ेर तमीर है। मैंने ज़ेर तमीर तो नहीं है, ऊपर वाला हाल में ज़ेर कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्हें कहता फिर आप असद से बात करो। मैंने असद से ये तय किया और असद भाई ने ये माना कि ऊपर वाले हाल में करवाऊंगा। जब मैं वहाँ पर फ्लैक्स लेकर गया हूँ करवाने के लिए, तो इन्होंने गेट बंद किया हुआ था, एक ट्रेन वहाँ खड़ा था, तो मेरे सामने ये निकल कर गए, मैंने बुलाया भी नहीं है और कहा कि गेट बंद करो। वो गेट बंद कर दिया। मैं क्या बात है भाई, कहते ऊपर आप नहीं जा सकते, ऊपर हाल में नहीं करेंगे आप इस वो बाहर बैठक उसमें करेंगे। बैठक में बहुत गर्मी थी, गुलूकार कहाँ बैठने थे, ठीक है। मैंने कहा मैंने ऊपर ही करना है। कहते आप ऐसा करो, असद से बात कर लो। मैंने असद से बात की, असद ने मुझे ये कहा कि भाई मैंने इनकी बहुत बड़ी मिन्नत भी की है, मैंने ये कहा भैया कि ऊपर वाले हाल में करने तो वो खाली पेपर पड़ा हुआ, तो इन्होंने आपकी जो फाइल उस पर लिख दिया कि बैठक पे होगा। अब मेरे मेहमान अब वो खड़े हैं मेरे साथ, मैं क्या करूँ अब, ठीक है। मेरी बेइज्जती होगी ना, तो फिर भी मैंने अपनी बेइज्जती बचाने के लिए मैंने उसी हाल में किया। और इन्होंने पहले के लोगों को कह दिया, खानदानों को कहलवा दिया अपने पीएनओ से, वहाँ पे वो मौजूद है, उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हो रहा, ऊपर वाला आदमी प्रोग्राम नहीं हो रहा। मैंने कहा आपने क्यों कहा? नहीं कहते जी हमने ये कहा था कि ऊपर नहीं हो रहा। तो मैं उन्हें रोक दे भाई वहाँ हो रहा है, बताते उन्हें। अब तो चले गए ना, एक मेहमान जब वो प्रोग्राम देखने के लिए आता है तो वो रुकता है, वो तो बस आकर ऊपर बैठ जाता है, बस जो कहते नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो फिर निकल जाता, बाद में कोई नहीं आता। फिर वो प्रोग्राम हुआ है कुछ, मैंने वो मैनेज किया है, लेकिन बड़ी बेइज्जती हुई है। मेरा वार्ड मैंने बनाया था, मैंने वो वहाँ पे लेकर रखा हुआ था कुर्सी पर, मेरा वार्ड वहाँ से गायब हो गया। जो मैंने देना था उस गुलूकार को, वो वार्ड मुझे नहीं मिला, मेरा जो शब्द था वो भी नहीं मिला। फिर मैं वहाँ पे क्या कर आया, वो चीज़ें नहीं कि मैं कल पर्चा करा रहा हूँ मैं अपना वार्ड के लिए कि मैं गुम हुआ यहाँ पे। तो अगले दिन मुझे यहाँ पे जो है ना, ये आर्ट काउंसिल के फ़ोन से मुझे फ़ोन आया, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका वार्ड मिल गया है। मैंने सारी आर्ट काउंसिल खोल ली, कोई वार्ड नहीं मिला। अब ये वार्ड कहाँ से आ गया, ठीक है। अब वो वार्ड मैंने उस टाइम मिला था प्रोग्राम के दौरान, बेसिक हो गया साथ में। हाँ, वो वार्ड बाद में मिल गया, मुझे दिया जब मैं वार्ड में गया हूँ, आरडी साहब वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। और वो बाहर ही निकल आए मुझे देखकर, और वो ऐसे ऐसे फिरते रहे, लोगों को बुलाते रहे, उनको पीएन को बुला, मैंने अपना वार्ड लिया और आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं सर एक एक्टर भी हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं अकबर बादशाह के पास इनकी यूनिवर्सिटी सेंटर में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो उनके वहाँ काम करने गया हूँ तो मुझे सर जी ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि मुझे एजाज साहब रियासत जो डायरेक्टर है उसका फ़ोन आया कि ये इन्होंने वायलेशन की है। मैंने क्या वायलेशन की है मैं सबके सामने कहता हूँ, मेरी वीडियो यहाँ हम लेके आए, ठीक है। वो फनकार लेके आए जिससे मैंने वायलेशन की है, या अवाम बंदा लेके आए जिनकी मैंने वायलेशन की है, ठीक है। अगर नहीं है, अगर वायलेशन नहीं की जानबूझे मुझे वहाँ पे किया गया तो मैं इंशाल्लाह अदालत में भी जाऊँगा, मैं हड़ताल भी करूँगा, वहाँ मर जाऊँगा, मैं इंशाल्लाह एक्टिंग करके दूँगा सच्ची वाली, ठीक है। मैं ये तो गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बात, ठीक है, मैं इस आरडी को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, सही है। मैं वहाँ पे हड़ताल करूँगा अकेला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक बाबर साहब की सारी बातें सुनी। हम अदारे के खिलाफ नहीं हैं, किसी भी अदारे के खिलाफ बर्क एसोसिएशन नहीं है, लेकिन फर्द वाहिद जो भी वायलेशन करेगा हम अपने फनकार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हर तरीके से करेंगे। अगर अशफाक बाबर साहब या कोई भी एनीवन कोई भी फनकार जिसके साथ ज्यादती होगी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे साथ ज़ाती तौर पर ज्यादती हो जाए हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन यहाँ फनकार का मामला आएगा, मेरे आर्टिस्टों का मामला आएगा, यहाँ पर मेरे बर्क एसोसिएशन के मेंबर का मामला आएगा, वहाँ पर हम भूख हड़ताल भी करेंगे, खड़े भी होंगे और इनके साथ हैं हर तरीके से। हम किसी से नहीं डरेंगे, फर्द वाहिद जो भी वायलेशन करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। जी, जिस मौक़िफ़ पर रोशनी डालने के लिए मैंने कहा था, आपने उसकी वजाहत नहीं की कि कल एक शाम हुई है जिसमें सूफीज़म की शाम है, तो उसमें एक दो दोस्त हैं, माजी में भी वही होते हैं, अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो उसके बारे में आप आगाह करें शहबाज साहब। आप मैं सरपरस्त आला बर्क एसोसिएशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान। एक तो 50 साला स्कीम के तहत आर्टिस्टों के फॉर्म जमा होते हैं, और दूसरी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जैसे ये सूफी नाइट्स के हवाले से, म्यूजिकल हवाले से। तो मैंने अरसा 10-12 साल से मैं ये देख रहा हूँ, 2-3 नाम ही है, मखसूस लाबी है जो उनको प्रमोट करती है और उन्हीं लोगों को वो आगे लेके आ जाती है। हालांकि फैसलाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे सीनियर हजरात ऐसे हैं जो मौसीकी को जानते भी हैं, समझते भी हैं, ड्रामे को भी जानते हैं, ड्रामे को समझते भी हैं। पता नहीं ये क्यों दो लोग, ये एक तो हमारे इधर माशाल्लाह सिंगर हैं आबाद अली,
और एजाज शेर। तो यही मैं देखता हूँ कि ये सूफी नाइट में भी यही जज हैं, मौसीकी का प्रोग्राम है तो यही जज हैं, और भी कोई बच्चों के हवाले से कोई ड्रामेटिक प्रोग्राम है तो यही जज हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको अभी रोकना चाहिए, और जो भी इनके पीछे जो भी लॉबी है, मैं चाहता हूं कि लोगों को बाहर लाना चाहिए उस लॉबी को, कि वो कौन लोग हैं जो इन मखसूस लोगों को 10-12 साल से इन्हीं को प्रमोट किए जा रहे हैं। और इसी हवाले से, इसी प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह ताला, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, हमारे बानिया बरक एसोसिएशन ने कहा कि ये फनकारों की फलाह व बहबूद का एक अदारा है, तो हमारे फनकार के साथ अगर कहीं भी ज्यादती होती है, हक तलफी होती है, तो हम अपना प्लेटफार्म उनके लिए हाजिर है, और हम अपने प्लेटफार्म से तमाम तंजीमी जो हमारे तंजीम के मेंबरान हैं, ये इशफाक बाबर साहब से अगर ज्यादती हुई है तो हम इनके साथ हैं। और बल्कि मैं बानिया बरक एसोसिएशन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये एक कमेटी बना दें साबिर अशरफ और अकबर बादशाह के हवाले से, जो इन इल्जामात की तहकीकात करे, और फिर जो भी होगा गुनाहगार इंशाअल्लाह ताला हम अपने प्लेटफार्म से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा। बरक एसोसिएशन का तारफ ये है कि ये इदारा बुनियादी तौर पर पाक फौज की कुर्बानियों को इनलाइट करने के लिए बनाया गया था। हमने हमेशा पाकिस्तानी पाक आर्मी की, पाक फौज की और पाकिस्तान की आर्मी की हमने सपोर्ट की है, हमने प्रोटेस्ट किए हैं। कोई उनके खिलाफ हर्जा सराई करे तो हमने बाकायदा रैली की शक्ल में उनके साथ अपने इज़हार यकजहती किया है। 2014 से, सबसे पहले 2014 में हमने ISI को प्रमोट करने के लिए ड्रामा वर्दी या कफन इसी फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में लगाया था। उसके बाद सानिया पेशावर पेश आया 16 दिसंबर को। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले सिर्फ 14 दिन के अरसे में 30 दिसंबर सन 2014 को 13 खून रायगा नहीं जाएगा, वो भी ड्रामा बरक एसोसिएशन ने ही पेश किया। उस वक्त हमारी एक फर्म थी बरक क्लासिक्स, हम उसके प्लेटफार्म से काम करते थे। और उसके बाद लातादार ड्रामे जिसमें हमने पाक फौज की कुर्बानियों को पेश नज़र रखा, सुरख सितंबर, सलाम सितंबर, मोहब्बे वतन या गद्दारे वतन, जो कोरोना का साल आया है उसमें हमने जिंदा कौम ड्रामा किया। अभी कुछ दिन पहले ठनिया छावा जो फैमिली ड्रामा वो पेश किया। बहुत जल्द अनाउंस करेंगे एक प्रोटेस्ट जिसमें तमाम फनकार जिला काउंसिल चौक में जाएंगे और 2 बातों का जवाब मांगेंगे। क्या हमें पाक फौज से मोहब्बत करने की सजा दी जा रही है? जो आपने इशफाक बाबर साहब के साथ किया है, ये दिल खून के आंसर होता है। और वो ये बात एक की इन्होंने ब्लैक लेवल जी बोला था आपने, कितनी शर्म की बात है, कितनी बहुता बात है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं ये हमको बताते हैं आर्ट काउंसिल के कि आप असलाही ड्रामा पेश करें, आप हिस्टोरिकल ड्रामा पेश करें। कि किस हिस्टोरिकल ड्रामे में और किस घराने में ऐसे काम होते हैं? शबाब और कबाब, प्लीज़ हमें बोलने पर मजबूर मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बरक एसोसिएशन 2023 का जनरल सेक्रेटरी हूँ मौजूदा। तो हमारी जो बरक एसोसिएशन है इसका काम ही ये है फ़न, अदब और सकाफ़त को प्रमोट करना। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारा ही इदारा है जो हमारे पाकिस्तान की सकाफ़तों को प्रमोट कर रहा है। ये आर्ट्स काउंसिल में हमारे रिकॉर्ड मौजूद हैं हमारी एसोसिएशन के। हमने कभी इनसे कुछ मांगा नहीं, खुद से पैसे लगा के हम अपनी आर्मी के लिए, अपने इदारों के लिए हम मैसेज देते हैं, हम सिखाते हैं। फनकार का काम होता है सिखाना। हम सिखा रहे हैं, आप लोग हमारा खून बेच रहे हैं और अपने असासे बना रहे हैं। तो बराए मेहरबानी हम आपसे कुछ नहीं मांग, लेकिन हमारे इदारे का कोई मेंबर जैसे इशफाक बाबर साहब के साथ आप कर रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे जी, समझ रहे हैं। और जो इस वक्त जजेस बैठ रहे हैं उनके खिलाफ भी हम एहतजाज कर रहे हैं भरपूर। तो आपको हमारा हक देना पड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद।